नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भजन भक्ति विद प्रिशा में। यह एक ऐसा स्थान है जहां हम बात करते हैं भक्ति की, प्रेम की और उस ईश्वरीय ऊर्जा की जो हमारे हर सांस में बसती है। आज की हमारी कथा है एक ऐसे मंत्र की जो अनादि काल से मोक्ष का द्वार खोलता आया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह केवल शब्द नहीं, यह परमात्मा से मिलने का माध्यम है। इस मंत्र की शक्ति इतनी गहरी है कि जिसने इसे अपनाया उसका जीवन ही बदल गया। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस दिव्य मंत्र की उत्पत्ति, उसका रहस्य और उससे जुड़ी एक अद्भुत कथा, जिसे सुनकर आपके हृदय में भगवान वासुदेव का नाम सदा गूंजता रहेगा। बहुत समय पहले, सतयुग के अंत और त्रेतायुग के आरंभ में, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, लोग भक्ति से दूर होने लगे, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, संसार अंधकार में डूब रहा है। लोग भूल चुके हैं कि आप उनके भीतर ही है। हमें एक ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मनुष्य पुनः आपसे जुड़ सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो मेरा नाम स्मरण करेगा वही मुझसे एक हो जाएगा। मैं स्वयं अपने नाम के रूप में पृथ्वी पर उतरता हूं। और उसी क्षण उन्होंने यह दिव्य मंत्र प्रकट किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समय बीता, युग बदले और यह मंत्र देवर्षि नारद के पास पहुंचा। नारद जी जब भी लोकों में भटकते, वे गाते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनकी वीणा की प्रत्येक तान में यह नाम गूंजता था। जहां भी नारद जी यह मंत्र गाते, वहां वातावरण शांत हो जाता, वायु सुगंधित हो जाती और वहां का हर जीव आनंद से भर जाता। नारद जी ने इस मंत्र को आगे एक बालक को दिया, ध्रुव। ध्रुव मात्र 5 वर्ष का था, पर उसका हृदय अपमान से व्याकुल था। एक दिन जब उसकी सौतेली मां ने उसे कहा, तू सिंहासन का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तू भगवान का प्रिय नहीं, तो बालक रोता हुआ वन की ओर निकल पड़ा। उसका एक ही प्रश्न था, भगवान कहाँ है? मैं उन्हें पाना चाहता हूं। वन में उसकी मुलाकात हुई नारद मुनि से। नारद जी ने कहा, बेटा, अगर तू सच्चे मन से भगवान को पाना चाहता है, तो बस एक ही मंत्र जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही वह कुंजी है जिससे भगवान का द्वार खुलता है। ध्रुव ने वही किया। वह घने जंगल में बैठ गया। ठंडी हवाएं चलती रहीं, वर्षा हुई, सर्दी आई, पर वह बालक अडिग रहा। दिन रात केवल यही जप करता रहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे उसकी सांसों में वही ध्वनि समा गई। उसका मन स्थिर हो गया। उसकी आंखें बंद थी पर भीतर प्रकाश फैल गया। 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद एक दिन उसकी साधना चरम पर पहुंची। अचानक चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। धरती थरथराने लगी, आकाश में शंखनाद गूंजा। ध्रुव ने आंखें खोली और देखा, सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे, शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित। ध्रुव कांपते हुए बोला, प्रभु, मैं आपको पाने आया था, लेकिन अब लगता है कि मैं स्वयं आपको नहीं, आप ही मुझ में है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह मंत्र ही मेरा स्वरूप है। जिसने इसका सच्चे मन से जप किया, उसने मुझे पा लिया। तेरा नाम अब सदा अमर रहेगा। तू ध्रुव कहलाएगा, जो अचल है, जो सदा स्थिर है। और उसी क्षण भगवान अदृश्य हो गए, पर उनके आशीर्वाद से ध्रुव ने वह पद प्राप्त किया जो अमर है। आकाश में ध्रुव तारा के रूप में।
यह उस मंत्र की सबसे बड़ी सिद्धि थी। युगों बाद यही मंत्र प्रहलाद के कानों में गूंजा। जब उसका पिता हिरण्यकशिपु उसे भगवान विष्णु का नाम लेने से रोकता रहा, तब भी वह बालक मुस्कुराकर कहता, पिता, आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं उस परमात्मा को जानता हूं जो मेरे भीतर है, जो हर जीव में है, वासुदेव। वह निरंतर यही जप करता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब उसे अग्नि में डाला गया तो अग्नि ठंडी हो गई। जब उसे पहाड़ से फेंका गया तो वायु ने उसे थाम लिया। जब हाथियों से कुचलवाया गया तो भगवान ने स्वयं रक्षा की, क्योंकि जिसने इस मंत्र को हृदय से अपनाया वह सृष्टि के हर तत्व से एक हो जाता है। अंततः भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए और प्रहलाद को वरदान दिया, तेरे जैसे भक्त के लिए मैं हर रूप धारण कर सकता हूं। यह मंत्र फिर से जग में गूंजा और भक्ति का प्रवाह चारों ओर फैल गया। यही वह मंत्र है जिसे संत तुलसीदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु और असंख्य भक्तों ने अपने जीवन का आधार बनाया। जो भी इसे सच्चे हृदय से जपता है वह संसार के बंधनों से मुक्त होता है। कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है तो उसकी प्रत्येक सांस में भगवान का नाम बस जाता है। वह जहां भी जाता है शांति फैलती है। उसका चेहरा शांत होता है, मन निर्मल होता है और जीवन प्रकाशित हो उठता है। रात के समय जब सब सो जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति शांति से इस मंत्र का जप करता है तो उसकी आत्मा भगवान से जुड़ जाती है। सपनों में भी उसे प्रकाश दिखाई देने लगता है और एक दिन वह अनुभव करता है कि भगवान बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है। हर धड़कन में, हर सांस में वही नाम गूंज रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समय के साथ यह मंत्र केवल एक शब्द नहीं रहा, बल्कि एक ऊर्जा, एक अनुभूति, एक आत्म साक्षात्कार बन गया। कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति रोज सुबह 108 बार इस मंत्र का जप करे तो उसके जीवन से हर प्रकार की बाधा, भय और दुख मिट जाता है। उसके घर में शांति आती है और मन में भक्ति की गहराई बढ़ती जाती है। भक्ति केवल मंदिर में नहीं होती, भक्ति होती है भीतर के मंदिर में, जहां यह मंत्र गूंजता है। इस संसार में लाखों मंत्र हैं, परंतु यह मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सबसे पूर्ण, सबसे पवित्र और सबसे सरल है, क्योंकि इसमें कोई आडंबर नहीं, केवल समर्पण है। केवल मैं से तू की यात्रा है। जो इसे सुनता है वह शांत होता है, जो इसे बोलता है वह पवित्र होता है, जो इसे जीता है वह मुक्त होता है। अब बात करते हैं जप के नियमों की। हर मंत्र तभी फल देता है जब उसे नियम, श्रद्धा और शुद्धता से किया जाए। इसलिए जब भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें, कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। पहला नियम, जप हमेशा सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से पहले के शांत समय में करें। उस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा सबसे अधिक होती है और मन स्थिर रहता है। दूसरा नियम, जप के लिए किसी शांत स्थान का चयन करें, जैसे घर का मंदिर या कोई स्वच्छ स्थान जहां आप एकांत में भगवान का ध्यान कर सकें। तीसरा नियम, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें। सफेद या पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये पवित्रता और ज्ञान के प्रतीक है। चौथा नियम, मंत्र जप के लिए तुलसी की माला का प्रयोग करें। तुलसी भगवान विष्णु की अति प्रिय है।
हर मन का जपते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एक बार बोलें। एक माला में 108 मन के होते हैं। इसका अर्थ है कि प्रतिदिन 108 बार जप करने का संकल्प लें। 5वां नियम, मंत्र जप करते समय भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का चित्र या मूर्ति सामने रखें। उनकी शांत मुद्रा को निहारते हुए जप करें। कल्पना करें कि भगवान की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। 6वां नियम, जप के दौरान मन को पूरी तरह केंद्रित रखें। कोशिश करें कि किसी दूसरे विचार में मन न जाए। यदि मन भटक जाए तो भगवान के चरणों का ध्यान करें और फिर मंत्र दोहराएं। 7वां नियम, जप हमेशा एक ही स्थान पर एक ही समय पर करने का प्रयास करें। इससे स्थान और समय दोनों पवित्र हो जाते हैं और आपकी साधना सशक्त बनती है। 8वां नियम, मंत्र जप के बाद कुछ क्षण मौन रहकर भगवान से संवाद करें। उनसे कहें, हे वासुदेव, मैं आपके चरणों में समर्पित हूं, मुझे सन्मार्ग दिखाइए। यह छोटा संवाद आपके जप को पूर्णता देता है। 9वां नियम, कभी भी यह मंत्र केवल मनोकामना पूर्ति के लिए न करें। इसे भक्ति, प्रेम और समर्पण के भाव से करें। भगवान को पाने की चाह सबसे ऊंची साधना है। 10वां नियम, अगर आप रोज नहीं कर सकते तो कम से कम गुरुवार या एकादशी के दिन अवश्य करें। उस दिन यह मंत्र 10 गुना फल देता है। अब जानते हैं इस मंत्र के जप से आपको क्या लाभ मिलते हैं। इस मंत्र से मन को शांति मिलती है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, भाग्य में सुधार होता है और बाधाएं स्वयं दूर हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह मंत्र आत्मा को भगवान से जोड़ देता है। कहा गया है, वासुदेव स्मरणेन सर्वदुःखानि नश्यन्ति, अर्थात जो व्यक्ति वासुदेव भगवान का स्मरण करता है उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। तो भक्तों, जब भी आप यह मंत्र जपें, याद रखिए, आवाज से ज्यादा भाव मायने रखता है। आपका मन जितना शुद्ध और समर्पित होगा, उतनी ही गहराई से भगवान की कृपा आप पर बरसेगी। अंत में एक बार हम सब मिलकर पूरे भाव से बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल भजन भक्ति विद प्रिशा को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप रोज जुड़ सके भगवान की महिमा और मंत्रों की शक्ति के साथ। जय श्री कृष्ण।